बहुत अच्छे थे। घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुस्लिम लड़की के लिए प्रदर्शन। विदिशा के लटेरी में एक समाज के सैकड़ों समाजजनों द्वारा समाज की एक लड़की के रहस्यमय ढंग से गुम होने पर लटेरी थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस द्वारा गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लड़की को 24 घंटे में खोजने का आश्वासन परिजनों को दिया था, जिस पर समय बीतने के बाद सैकड़ों समाज जन परिजन के साथ बीती रात लटेरी एसडीओपी के पास पहुंचे और शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस की कार्रवाई में उक्त लड़की एवं लड़की ले जाने के आरोपी बनाए गए लड़के की बरामदगी के विषय में जानकारी जुटाई। दोनों की बरामदगी अथवा गिरफ्तारी न होने से संप्रदाय के लोगों ने परिजन संग 1 घंटे थाने के बाहर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मीडिया के पहुंचने पर बताया कि जिन लोगों पर लड़की को ले जाने का आरोप परिजन एवं समाजजनों द्वारा लगाया गया है, वो और इसमें सहायता करने वालों को शीघ्र गिरफ्तार करके कठोर कार्यवाही की जाए और लड़की परिजनों के हवाले की जाए। मामले में पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा सभी को पुनः कुछ समय का आश्वासन और समझाइश देने के बाद ही धरना प्रदर्शन बंद कर प्रदर्शनकारी अपने घरों को रवाना हुए। जिला ब्यूरो मिट्ठू लाल की रिपोर्ट। लोग लटेरी के रहने वाले हैं और इस समय हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं उसकी वजह ये है कि कल शाम से हमारी एक बहन गायब है, जिसकी हमने कल शाम को ही यहाँ पर एफआईआर लिखवा दी थी और साहब के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि 24 घंटे में उसे ढूंढ लिया जाएगा। तो हम अभी उस आश्वासन का हम पता करने आए थे, अभी तक क्या जानकारी मिली, कुछ सूचना मिली नहीं मिली। तो सर ने कहा है कि चल रही है कार्रवाई, सर अपने तौर पर प्रयास कर रहे हैं, पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा हमें 24 घंटे का समय दिया गया था। कल भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का आश्वासन के बाद सभी अपने अपने घर चले गए थे और आज ठीक 24 घंटे पूरे होने के बाद ही सब लोग आए हैं। और अभी भी सर कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और सर ने भी आश्वासन दिया है कि हो सकता है कि जल्द से जल्द आ जाएंगी, मतलब आज रात में भी आ सकती हैं। तो हम उसी लिए बैठे हुए हैं इंतजार में। आपके साथ और भी हमारे जहाँ भाई लोग दिखाई दे रहे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आवेश खान है। मैं मुस्लिम महासभा का अध्यक्ष हूँ। हमको जैसा कि कल टाइम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर हम लड़की को लाके पेश कर देंगे जो हमारी बहन गायब है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से हमें कोई भी जवाब ऐसा नहीं दिया गया है कि जिससे हमें संतुष्टि हो और हम अपने घर जाएं। और ना हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की है, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, शांति से अपना धरना दे रहे हैं। ना हम कोई नारे लगा रहे हैं, ना हमें कुछ माहौल ख़राब करना है। जो बहन गायब हुई है, उस बहन के गायब होने में आपको लगता है कि किसी का हाथ है या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र? हाँ, षड्यंत्र रचकर उस बच्ची को ले जाया गया है और जिस पे हमें शक था, जिन लोगों पे उनका नाम दिया है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है पुलिस की तरफ से। आप सब लोगों का दर्द समझ सकते हैं। एक बेटी, एक बाप की बेटी, एक माँ की बेटी, 2 दिन उसे गुमशुदा हो गए, उसका जिसका अभी तक पता नहीं चला। आज फैमिली वालों पे, हम लोगों पे क्या बीत रही है ये है। आप ये बताइए आज किस तरीके से यहाँ शासन प्रशासन एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, महिलाओं के लिए बड़े बड़े कानून बनाता है। आज एक हमारी बच्ची अभी तक गई मिसिंग हुई है, इसका अभी तक कोई हमें पता नहीं लगा। प्रशासन की ओर से भी अभी हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया है। हम इसी तरह यहाँ पर धरने पे बैठे हैं शांतिपूर्ण। हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें हमारे साथ न्याय हो, हमारी बहन, हमारी बच्ची वापस आ जाए और जिन लोगों को हमने नाम दिए थे उन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो हम इसी उन लोगों को अभी तक लाया भी नहीं गया पूछताछ के लिए, जिन लोगों को हमने 4 या 5 नाम जिन लोगों ने दिए, अभी उन लोगों को सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारी
तरफ पुलिस की तरफ से जो लोकेशन उसका मोबाइल वगैरह उसकी भी अभी सही हमें सटीक जानकारी थाना पलवारी महोदय की तरफ से भी कोई अभी हमें सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हम यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची आ जाए, हम जहाँ पर शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं, देखते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, बच्ची के परिवार के साथ न्याय हो। ठीक है सर। मामला ये है कि 6 तारीख को जी लटेरी का एक युवक और एक युवती दोनों बालिग हैं, दोनों अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए। तो लड़की के परिजन और उनके समाज के व्यक्ति यहाँ की इस बात को कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। इसके लिए हम तकनीकी रूप से और भौतिक रूप से भी हमारी टीम लगी हुई है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चूँकि दोनों बालिग बच्चे हैं, हम तकनीकी रूप से और भौतिक रूप से विभिन्न टीमों के माध्यम से हम पता रखने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि शीघ्र से कि बच्चे सामने आए, न्यायालय के सामने उपस्थित हों, पुलिस के सामने उपस्थित हों और स्थिति स्पष्ट हो। सर, सुनने में आया है कि वो अपने मर्जी से गए हैं या ले जाया गया है? दोनों बच्चे बालिग हैं और ऐसी कोई अभी हमारे पास सूचना नहीं है कि कोई किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती है, मगर यह बच्चों के सामने आने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार दोनों बच्चों के आपस में पहले से परिचय था और अपनी मर्जी से गए। सर, लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमें जो कुछ समय दिया गया था, उस समय के पश्चात हम पुलिस की प्रक्रिया के विषय में जानना चाह रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है। पुलिस की प्रक्रिया के संबंध में परिजन, उसका भाई और समाज के मौजूद मुफ्ती साहब भी यहाँ आए हुए हैं, उनको सारी जानकारी दे दी गई है। सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मतलब जो प्रदर्शन किया गया है या जो मांगें रखी गई हैं वो सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है या वो कोई बात ऐसी है? अभी तक तो शांतिपूर्ण किया गया है, मगर अनावश्यक रूप से लगातार बैठे रहना भी उचित नहीं है। उससे हमारा कार्य प्रभावित होता है, एक गलत संदेश जाता है समाज में। तो मेरा मानना है कि इनको अभी रात्रि का समय हो गया है, एक सम्मानित नागरिक की तरह इनको अपने घर जाना चाहिए और हमें समय देना चाहिए कि हम बेहतर तरीके से फ्री होकर काम कर सकें। देश प्रदेश की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।